दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को ले लेते हैं तो 299 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे क्या 10 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता है और 2 बच्चों की फ्री में पढ़ाई हो जाती है। ये एक ऐसी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पर सभी लोगों को इस स्कीम के बारे में नहीं पता है। दोस्तों भारत सरकार की कितनी ही ऐसी स्कीम होती हैं जो कि आम लोगों को देखकर बनाई जाती हैं, पर लोगों को सही जानकारी नहीं होने के कारण उन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ये जो स्कीम चलाई जा रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, ये टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के तरफ से चलाई जा रही है। यानी कि टाटा तो आप जानते ही हैं, टाटा कंपनी को, टाटा कंपनी के साथ टाई अप है पोस्ट ऑफिस का, और उसके द्वारा ये जो स्कीम है आप लोगों को दी जा रही है। ये कोई LIC का प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जो 299 रुपये में 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, यहाँ पर हमें ये कैसे बेनिफिट मिलते हैं, 2 बच्चों की पढ़ाई किस कंडीशन में होती है और इसके कौन कौन से लाभ हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, अगर हम बात करेंगे इस योजना के नाम की, तो भाई ये जो योजना है इसको कहते हैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। यह पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है, जो कि टाटा AIG और पोस्ट पेमेंट बैंक मिलकर इसको चलाते हैं। अब देखो इसमें ना आपको 2 प्लान देखने को मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 2 प्लान देखने को मिलते हैं। जो पहला प्लान है दोस्तों, ये है 299 रुपये वार्षिक प्रीमियम, यानी कि 1 साल में एक बार आपको 299 रुपये देना है। और दूसरा जो प्लान है वो है दोस्तों प्रीमियम प्लान, यानी कि ऊपर वाला बेसिक प्लान है, नीचे वाला प्रीमियम प्लान है। ये 399 रुपये है, जिसमें कुछ अतिरिक्त लाभ शामिल हैं। यानी कि 100 रुपये का अंतर है, आपको जो बेटर लगेगा आप उसको समझ सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, तो भाई जो 399 रुपये वाला प्लान है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई 399 रुपये वाला प्लान हमें किस कंडीशन में, ठीक है, बेनिफिट पहुंचाता है। तो मान लो कोई व्यक्ति 399 रुपये का प्लान ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिलते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अगर स्थायी पूर्ण विकलांगता हो जाती है तो भी 10 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे ही स्थायी आंशिक विकलांगता हो जाती है, आंशिक मतलब कम विकलांगता, ठीक है, तब भी 10 लाख मिलते हैं। और अंग विच्छेद या पक्षघात होने पर तो भी 10 लाख रुपए मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने प्लान ले रखा है, उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसकी मौत हो गई, तो भी 10 लाख है। उस व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ठीक है, इस तरीके की विकलांगता होगी, तो भी 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। तो भाई जो भी व्यक्ति, ठीक है, इस इंश्योरेंस को करा लेता है, फिर उसको जैसे मान लो जो है कार वगैरह ड्राइव कर रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कॉमर्शियल काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो कि ज़्यादातर बाहर रहते हैं या रिस्की काम है जिन लोगों का, उनके लिए ये योजना बहुत शानदार है। दोस्तों इस योजना में जो लाभ है ना, ये आपको प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको 399 और 299 रुपये के प्रीमियम पर ये लाभ मिल रहा है। साथ में देखेंगे इसमें जो है ना आपको मेडिकल व्यवस्था भी दी गई है, यानी कि मेडिकल के जो खर्चे हैं, कैसे, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो IPD में अस्पताल में भर्ती होता है तो भी उसको जो है यहाँ पर लाभ होता है, और OPD तो भी उसको लाभ मिलता है, IPD में भी और OPD में। अब ये क्या है, IPD और OPD में अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे OPD, आउट पेमेंट डिपार्टमेंट, इसको कहते हैं। यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई मरीज है, ठीक है, उसको छोटी मोटी समस्या हो गई, अब वो जाता है सीधा हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से दोस्तों अपनी जांच करा के 1 दिन में ही वापस आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, उसको जो है OPD कहा जाता है। मतलब इसमें जो है उसको भर्ती नहीं कराया जाता, और जो भी उसको खर्चा होता है तो भी पोस्ट ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। दूसरा है IPD, यानी कि इन पेमेंट डिपार्टमेंट। अब ये क्या है, यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, खासकर गंभीर बीमारियां में, जैसे कोई सर्जरी वगैरह हो रही है, ऐसी कंडीशन में अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा मिलता है। जो भी सर्जरी होती है, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह होता है, उसका पैसा मिलता है, दवाइयों का पैसा मिलता है, डॉक्टर का जो भी खर्चा होगा उसकी फीस वगैरह वो भी पैसा मिलेगा, नर्सिंग का पूरा शुल्क मिलेगा, ICU में अगर भर्ती है तो भी पैसा मिलेगा, और अन्य कोई और उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है तो भी उसको पैसा मिलेगा। यानी कि आप एडमिट हो रहे हैं तो भी आपको मिल रहा है खर्चा, और एडमिट नहीं हो रहे तो भी आपको खर्चा मिल रहा है। तो भाई देख लो, ये है पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम। अब देख लेते हैं इसके अतिरिक्त क्या लाभ हैं। तो इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट है प्रीमियम प्लान में, शिक्षा भत्ता।
अब ये कैसे मिलता है? ये अधिकतम 1 लाख रुपए या आपकी जो बीमा राशि है उसका 10% मिलेगा। अब आपकी जो बीमा राशि है, ठीक है, वो होती है 10 लाख रुपए की। ऐसी कंडीशन में 10 लाख का 10% निकल कर आता है 1 लाख रुपए। तो भाई अगर मान लो ये जो शिक्षा भत्ता है ना, ये 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, उनके बच्चों को। अब आपके एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, अगर आप दोनों को दिलवा रहे हो तो 50-50 हज़ार मिलेगा। एक बच्चे को, ठीक है, दिलवा रहे हो तो फिर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे ही दैनिक अस्पताल का खर्चा है हॉस्पिटल में 1,000 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, अधिकतम 10 दिन तक। अब होता है ना कि चोट वगैरह लग गई, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, तो 10 दिन तक का उसको खर्चा जो है वो मिल जाता है 1 रुपया मैक्सिमम, 1,000 रुपये मैक्सिमम तक 10 दिन तक। इसके साथ साथ परिवार परिवहन लाभ भी मिलता है। वास्तविक खर्च है 25,000 रुपये। अब ये कैसे है? मान लो किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को ले रखा है, ठीक है, अब उसका जो है इलाज चल रहा है किसी दूसरे शहर से, दूर से इलाज चल रहा है, आने जाने में जो भी खर्चा होता है, ठीक है, आपने कोई कार वगैरह करी है, गाड़ी करी है, एम्बुलेंस करी है, जो भी करी है अपने पेशेंट को ले जाने के लिए, तो परिवार का जो खर्चा है 25,000 रुपये तक वो इसमें मिल जाता है। साथ में अंतिम संस्कार, मान लो किसी व्यक्ति ने पॉलिसी करा रखी, ठीक है, अब उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में 5,000 रुपये उसको वास्तविक खर्च मिलता है ताकि उसका जो है अंतिम संस्कार उसको किया जा सके। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्लान है ना दोस्तों, 2 प्लान आते हैं, एक है प्रीमियम 399 वाला और दूसरा है 299 वाला। इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लें। देखो सालाना जो प्रीमियम है, ठीक है, जो प्रीमियम वाला है इसमें 399 जाएगा और दूसरे में 299 जाएगा। हर साल आपको ये देना ही देना है। कवर कितना है? कवर 1 साल है दोनों में ही, यानी कि 299 या 399 देकर 1 साल की कवरेज आपको मिल जाती है। 1 साल का ये प्लान होता है। अब इसमें दुर्घटना या विकलांगता होने पर 10 लाख रुपए दोनों ही जगह मिलते हैं। शिक्षा पर जो लाभ मिलता है, ठीक है, 399 वाले पर वो मिलता है 1 लाख रुपए, ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों को। पर अगर आप 299 वाला प्लान ले रहे हैं तो भाई इसमें जो है ना बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलता। समझ रहे हो? बच्चों को लाभ नहीं है, नॉमिनी को लाभ है। जो भी परिवार का सदस्य है जिसने ये पॉलिसी करा रखी है वो किसी को नॉमिनी बना देता है और ऐसी कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख तो मिलेगा, पर जो अलग से 1 लाख रुपए मिल रहा है ये नहीं मिलेगा। ऐसी अस्पताल में अगर हम बात करेंगे आईपीडी की तो भाई इसमें 1 लाख रुपए तक मिल सकता है, इसमें 60,000 रुपये तक मिल सकते हैं। अगर आप बाहर से खर्चा करवा रहे हो, ठीक है, मान लो डॉक्टर के पास गए, दवाई लेकर आ गए, तो भाई जो आपका 399 वाला है इसमें जो है आपको 30,000 रुपये का लाभ मिलेगा और दूसरे वाले में जो है इसमें कोई लाभ ही नहीं मिलेगा 299 वाले में। ऐसे ही दैनिक नकद की बात करेंगे, 399 रुपये का प्लान है, 1,000 प्रतिदिन मिलेगा 10 दिन तक। इसमें ये 1,000 रुपये जो है प्रतिदिन नहीं मिलते हैं। अगर 10 दिन की बात करेंगे तो ये 10,000 निकल कर आता है। ऐसी परिवार का खर्चा जो होता है, परिवार की यात्रा वगैरह है, यात्रा का मतलब ये है कि परिवार के व्यक्ति, ठीक है, उस सदस्य को लेकर कहीं जा रहे हैं जिसकी पॉलिसी है, तो भाई इसमें आपको 25,000 रुपये का फायदा हो जाएगा, 25,000 रुपये तक का खर्चा मिल जाएगा और इसमें आपको 10,000 रुपये तक का मिलेगा। अंतिम संस्कार में दोनों में ही 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। और मान लो कोमा लाभ जो है इसमें 1 लाख रुपये है और इसमें कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। एवेक्शन लाभ यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये क्या है? मान लो आपको जो है आपका कोई पेशेंट है उसको हवाई मार्ग से ले जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रति घटना 5,000 मिलेगा, इसमें भी 5,000 मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई लाभ इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये लाभ हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इस पॉलिसी को कौन करा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के बीच है, ठीक है, आपके आसपास कहीं पर भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है यानी कि पोस्ट ऑफिस है, आप वहां जा सकते हो, इस योजना को ले सकते हो। एक फार्म भरना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो हो जाती है। आवेदन कैसे करोगे? तो भाई आप, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, वहां पर कहोगे कि आपको जो है 399 या 299 रुपये का GAG प्रीमियम, ठीक है, आपको लेना है। और उसके बाद होता है यह कि आपको जो एक फार्म दे दिया जाता है, आप उस फार्म को भरकर दे देते हैं और जब आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है तो SMS के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग ये कमेंट्स करते हैं बाद में कि सर ये जो प्रीमियम प्लान है या जो ये बेसिक प्लान है ये मतलब एक्सीडेंट में काम करता है या नॉर्मल मृत्यु में काम करता है। तो मैं आपके ना इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देता हूं। यहां पर देख लो, ये एक एक्सीडेंटल प्लान है, यानी कि ये जो प्लान है तभी एक्टिवेट होगा जिसका ये पॉलिसी है उसकी एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट कैसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, उसका चोट लगनी चाहिए। मतलब नॉर्मल घर बैठे बैठे ऐसा है ना कि ऐसे ही नहीं है कि बुखार आ गया, कोई ना कोई एक्सीडेंटल केस होगा तभी एक्टिवेट होगा। और यह है जो है बीमारियों को कवर नहीं करता है, ठीक है, जैसे क्या सामान्य बीमारी होती हैं, इसके साथ साथ कुछ कोविड-19, कैंसर, हृदय रोग वगैरह इसको भी कवर नहीं करता है। ये जो कवर करता है दुर्घटना से मौत या दुर्घटना के कारण अपंगता या दुर्घटना के कारण चोट लगना,
ऐसी कंडीशन में अगर आप इलाज करवा रहे हो तो उसमें आपको कवरेज मिलता है। यह जीवन बीमा नहीं है, यह स्वास्थ्य बीमा नहीं है, यह सिर्फ दुर्घटना बीमा है, एक्सीडेंटल कवरेज है। तो देखो ये एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपको लगता है कि भाई एक्सीडेंटल केस में आप बड़े बड़े प्लान ले रहे हो तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 299 या 399 रुपये का प्लान ले सकते हो। बड़ी शानदार पॉलिसी देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।